साथियों, एटीएम सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो उत्तर कुंजी का मैटर है वो अब 3 जुलाई को शो करने लग गया है। अब धीरे धीरे सभी का जो है 3 जुलाई को शो करने लगेगा। मेरा भी 3 जुलाई को अब शो करने लग जाएगा। ये अपने आप कंप्यूटर का मैटर होता है, इसमें किसी को कोई लेना देना नहीं होता है, कंप्यूटर जनरेट करती है। अब क्यों जल्दी हो रहा है ये तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ 3 जुलाई को यदि डेट मिलती है तो उस पर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सतर्कता जरूरी होता है। सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग अधीर ना हो और ना घबराइए, थोड़ा सा धैर्य अवश्य रखिए, क्योंकि धैर्य रखने में ही जो है भलाई है और उतावलापन ठीक नहीं होता है। तो जितने भी लोगों का बचा हुआ है लगभग सभी लोगों का 3 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। अभी बेंच नहीं पता चली है किस बेंच में होगा, लेकिन हम तो यही आशा कर रहे थे कि रोस्टर प्रणाली के तहत यदि बेंच बदल जाती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन बेंच बदल नहीं रही है। उसका भी अब आ जाएगा। जब उसकी काज लिस्ट आ जाती है तभी पता चलेगा किसके बेंच में जाएगा। उसके पहले कोई अंदाजा नहीं चल पाता है किस बेंच में जाएगा। अब इसमें पता चल गया है कि 3 तारीख को है, तो थोड़ा सा अब कोविड-19 की वजह से थोड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी भी कोर्ट बंद है, बहुत कम ही लोग हैं वहां पे उपस्थित हैं। क्लर्कों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि छुट्टी चल रहा है, कोर्ट बंदी चल रहा है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। हम तो सोच रहे थे ओपन कोर्ट हो जाता, ओपन कोर्ट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ओपन कोर्ट में जिस तरह डिस्कस होता है उस तरह ऑनलाइन में डिस्कस नहीं हो पाता है, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं हो पाता है। हम तो यही चाहते थे ओपन कोर्ट हो जाता। जब ओपन कोर्ट होती है, ओपन कोर्ट, तो ओपन कोर्ट में क्या होता है, जितने भी वकील होते हैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी शक्तियों का मतलब होता है नॉलेज, तो अपनी नॉलेज का वो प्रदर्शन करते हैं, अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में होता ये है कि वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम चलती है, कभी कभी नेटवर्क नहीं रहता है, कभी और समस्या आने लगती है, कभी वीक नेटवर्क हो जाता है, तो आप जो कहना चाहते हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब बहुत जगहों पे हमने खुद देखा है ब्रॉडबैंड भी काम नहीं करता है, मोबाइल से लोग करने लगते हैं, क्या करें, नेटवर्क ही नहीं चलता है। मोबाइल से करने लग जाइए तो फोन आने लग जाते हैं, वो भी समस्याएं हैं। तो बहुत सारी समस्या होती है। मैंने खुद देखा ब्रॉडबैंड पर लखनऊ में जब डबल बेंच में सुनवाई हो रही थी, ऑर्डर रिजर्व करने का यही एकमात्र था, क्योंकि वो आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा था, रुक रुक के आवाज आ रहा था, रुक रुक के आवाज जा रहा था। तो जब रुक रुक के आवाज आएगा, रुक रुक के आवाज जाएगा, तो बहुत सारी अपनी जो है बातों को उनके तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें क्या होती है कि जज महोदय भी जल्लाहट महसूस करते हैं, वकील साहब को निराशा हाथ लगती है। तो हम भी यही चाहते थे कि जो है हमारी सुनवाई ओपन कोर्ट में हो जाती, लेकिन अब क्या किया जाएगा, सभी लोगों की दिक्कत है। इधर 14 जुलाई के बाद शिक्षा मित्रों साथियों की वजह से रुका हुआ है, नहीं तो उधर स्टार्ट भी हो जाता, भर्ती स्टार्ट भी हो सकती थी। अब सरकार तो लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी हम भर्ती कर लें। सरकार चारों तरफ से लगी हुई है कि हम जल्दी से जल्दी इस भर्ती को कर लें। उधर जो है हाई कोर्ट लखनऊ में सीबीआई जांच का 7 तारीख को डेट लगा हुआ है। सरकार को उसमें काउंटर लगाना है, अपना मांगा गया, भाई आप लगाओ, उसमें काउंटर बताओ, एफिडेविट लगाना है। अब सरकार क्या लगाती है, क्योंकि इधर भी सुनवाई हो रहा है। यहां से अगर स्टे मिल जाता थोड़ा सा रिलैक्स रहता, चलो भाई यहां से स्टे हो जा रहा है, सीबीआई जांच हो जाती है, डबल बेंच जाता है, यहां भी होने लगता। लेकिन अब सरकार चारों तरफ अपने ही वकीलों का पैनल खड़ा कर रही है। हम कह रहे हैं कि भर्ती ना रुके, हम भी चाह रहे हैं भर्ती होने दीजिए। अब भर्ती रोकने के पक्ष में नहीं है,
हम तो चाहते हैं भर्ती हो जाए, लेकिन जो फर्जीवाड़े तरीके से घुसे हुए हैं उनको बाहर कर दिया जाए। अभी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 2, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से फेल हैं, उनको भी लाभ नहीं मिल पा रहा, वो भी निराशा हाथ लग रही है। अब न्यायपालिका को कुछ नहीं कह सकते हैं, सरकार को कुछ नहीं कह सकते हैं, तो आखिर में कहा जाए तो किसको कहा जाए? बड़ी समस्या ये है। न्यायपालिका के समय हम जा रहे हैं तो चाहे हम जल्दीबाजी में जाएं या बाद में जाएं, लेकिन उनको तो सुनना चाहिए क्या मैटर है, क्या बात है, आपकी बात क्या है, समस्या क्या है, सुनना तो चाहिए था। लेकिन जब न्यायपालिका ही नहीं हमारी बातों को सुनेगी, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि वहां तो ज्यादा नंबर लोग पा चुके हैं, हेर फेर होगा तो उनका डाउन हो जाएगा, वो भी समस्या उनके सामने। तो सरकार के साथ समस्या है क्योंकि वो सरकार तो संलिप्त है। अब हम न्याय मांगने जा रहे हैं तो न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। उसमें तो हम गलत न्याय मांग नहीं रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये लोग फर्जी हैं, इनको बाहर किया जाए, हम तो किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे आप अपने लोगों को नियुक्ति दे रहे हो, हम वो भी नहीं कर रहे हैं, हटाओ, अभी तो हम उसके मैटर पे ले ही नहीं जाएंगे, वो तो दूसरा मैटर चल रहा है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यदि किताब में जो आंसर लिखे हुए हैं प्रश्नों के, उसको आप सही मान लीजिए। यदि आप सही मान लेते हैं तो हमारे लिए फायदा हो जाता, हमको मार्क्स मिल जाते, आपको सुनना चाहिए था। अब न्यायपालिका पे आप नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन आखिर में? ऐसे गलती पे गलती, सारे लोग ऐसे, संस्था गलती करती रहे, आंसर गलती करती रहे, तो सुनेगा कौन आखिर में? ये तो बहुत विडंबना है। भाई न्याय नहीं मिल रहा है, न्यायपालिका नहीं सुन रही है, कार्यपालिका हावी होती जा रही है, तो आखिर में लोग पढ़े क्यों? पढ़े किताब को क्यों करें? किताब का मतलब क्या रह जाएगा? किताब चलाने से लाभ क्या हो जाएगा? जो मन में आवे, पीएनपी आ रहा है, पीएनपी आंसर दे रही है, पीएनपी आंसर जारी कर दे, जिन लोगों के पास आंसर पहुंच जाए वही लोग आंसर मार दें, वही सही हो जाता है, और जो लोग किताब से पढ़ के जाएं उनका आंसर गलत हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि यदि आपका बुक में दे रहा है, दूसरा दे रहा है, तो कि तो बुक को बैन कर दो। हम तो चाह रहे हैं कि बुक को बैन करो। अब अंतिम लड़ाई हम लोग की लड़ रहे हैं, 3 जुलाई को शो कर रहा है। अब धीरे धीरे सभी को शो होने लग जाएगा, 3 जुलाई को मेरा भी शो होने लग जाएगा। सभी लोगों का नाम तो हमने कहा था कल ही चेक कर लीजिए, सब लोगों का नाम साइट पे शो कर रहा है। अब धीरे धीरे सभी लोगों का उस पर भी शो आ जाएगा। तो सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि अभी भी आप धैर्य बनाए रखिएगा। भाई न्यायपालिका पे भरोसा करना है, जज महोदय के खिलाफ जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, बोलना उचित भी नहीं है। इसीलिए देखे होंगे कि अक्सर जो है गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, गरीब को न्याय भूल जाए, आज से नहीं अनादिकाल से न्याय नहीं मिलता है। केवल एक हम लोग भ्रम में पैदा हुए हैं कि कहीं एक जगह मिल जाता, उसी के सहारे जीते रहते हैं। न्याय मिलता कहाँ है, समझ में नहीं आता है। भाई एक पैसा आदमी लगा करके सुप्रीम कोर्ट जा रहा, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी संस्था है, समझ जाइए, वहां न्याय नहीं मिल रहा है। कैसे गरीबों को न्याय मिलेगा? एक वकील का फीस 10 लाख 15 लाख है, कौन सा गरीब वकील खड़ा कर पाएगा? कौन सा वकील आपका केस लड़ेगा? कैसे न्याय लोगों को मिलेगा? मेरे यही नहीं समझ में आता है। गरीबों के लिए बनाई गई, संविधान में उल्लेख है गरीबों के लिए सब कुछ किया जाए, कहां गरीबों के लिए हो रहा है? मैंने समझ में नहीं आया। जिन लोग कहते हैं कि अधिकार मिल गया, अधिकार कहां तुमको मिला? अधिकार तो मिला ही नहीं है। अरे अधिकार तो उसको मिला है जो अमीर है, शुरू से जो अमीर है उसी को मिला है। यहाँ जात धर्म की कोई मतलब नहीं है। जो अमीर है, आज भी देखे होंगे, जो अंग्रेज छोड़ के चले गए, बहुत से लोग कब्जा कर लिए, वो अमीर हैं, और जो लोग नहीं कब्जा किए, जो अपनी इज्जत बचाए, चरित्र बचाए, वो लोग आज भी गरीब। हमको न्याय भी नहीं मिल रहा। हम संविधान पे भरोसा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी न्याय नहीं मिल रहा है। अब सरकार आ गई, स्वतंत्र हो गया, सरकारें आ गई, सरकारें हावी होती जा रही हैं, जो मन में आ रहा वो कर रही हैं। हम कह रहे हैं अगर आपको फर्जीवाड़ा लग रहा है, नजर आ रहा है, तो उन लोगों को बाहर करो, जांच करो, बैठा दो उनके ऊपर। वो आप करेंगे नहीं, आप फाइनल विरोध में उतार देंगे। लड़कों की समस्या सुन नहीं रहे हैं कि आखिर में प्रश्न यदि गलत है, पीएनपी को सुधार करना चाहिए, ये एक मीटिंग बुला लेना चाहिए कि आपके पास यदि साक्ष्य हैं, विद्यार्थियों के पास साक्ष्य हैं
तो अधिकारी बैठ जाए, 2-4 लोग और बैठ जाए, आखिर में बुक में ऐसा क्यों दे दिया गया है कि तो बुक को गलत कर दिया जाए, बुक को बांड कर दिया जाए, उसको जब बैंड हो जाएगा, बांड हो जाएगा कि अब नहीं चलेगा, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो जब वो प्रतिबंधित हो जाएगा तो संचालन बंद करा दीजिए। तो उसमें विद्यार्थियों का क्या दोष है? हम अभी भी कह रहे हैं, जो साथी जुड़े हुए हैं हमसे वो लोग अभी धैर्य रखें। 3 जुलाई का डेट आने वाला है, सुनवाई होने दीजिए, उसके बाद पता ही चलेगा क्या होने वाला। पहले कुछ कहना जल्दबाजी होगी, हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो शुरू से लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जानते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई कितना बड़ा हो जाता है, वहां जाने के बाद 2 मिनट के बाद सुनवाई नेक्स्ट डेट मिल जाती है, रेगुलर आती है नेक्स्ट डेट। हम कह रहे हैं जब यही करना है तो ज्यादा से ज्यादा न्यायालय बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दो। नहीं सुन पा रहे हो, नहीं टाइम दे पा रहे हो। हम 20 लाख का वकील ले जा रहे हैं, 2 मिनट सुनते हैं तो 20 लाख तो मेरा चला जाता है। जिसमें आप टाइम ना दे पाओ, जिस मैटर में आप टाइम ना दे सकते हो, उस चीजों को सुनने का क्या लाभ है? 2 मिनट सुनेंगे, 3 मिनट सुनेंगे, 20 लाख गया। आदमी व्यवस्था करके देता है, एक ही बार की सुनवाई में चला जाता है, वो भी नहीं है। आज हमारे साथ बीत रही, कल आपके साथ बीतेगी, परसों उनके साथ बीतेगी। हम कह रहे हैं जो लोग नौकरी पा जाएंगे उनके साथ नहीं बीतेगी, कल वो सस्पेंड हो जाएगा किसी मैटर पे तो कहां जाएगा? बहुत सारे पुलिसकर्मी सस्पेंड हो जाते हैं तो बेचारे न्याय नहीं मिलता है। जो कर्मचारी होते हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, उनको न्याय नहीं मिलेगा। जो आज भी कह रहे हैं कि नहीं हम जीते हुए सरकार हमारे साथ, अरे सरकार किसी के साथ नहीं रहती है। कल आप सस्पेंड हो जाओगे, आप न्यायालय में जाओगे, आपको न्याय नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी सब बिक जाएगी। तो बहुत समस्याएं हैं इस सब, लेकिन फिर भी सख्ती के साथ हमको लड़ना है, मुकाबला करना है। क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही वही है। एक पैसा इकट्ठा करो, वकीलों को खड़ा करो, 2 मिनट की सुनवाई में 20 लाख चला गया, 3 मिनट की सुनवाई में 20 लाख चला गया। सुनवाई होती ही नहीं लगातार कि आपका जो है आज आपका डेट लग गया तो दिन भर आपकी सुनवाई होकर केस खत्म कर दिया जाए। ऐसे होना चाहिए कि जितने भी मैटर हैं जजों की संख्या बढ़ा करके उसको पैनल बना करके उसको कर दिया जाए। इस पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, काम इस पे भी होना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, वहीं आप भी हैं, वहीं हम भी हैं, सारे लोग वहीं पे हैं। अब 3 तारीख का वो शो करने लग गया, 3 तारीख का टेंशन हो गया कि 3 तारीख को वकील खड़ा किया जाए। 2 मिनट की सुनवाई में 10 लाख गया, 10 मिनट अगर सुनवाई होगा तब वो 10 लाख गया। अब नेक्स्ट डेट का फिर व्यवस्था है, आप करो, कहां से करोगे? यही तो न्यायपालिका है भारत की। लोग कहते हैं न्यायपालिका बहुत अच्छी है, अब कैसे न्यायपालिका हम मान लें? किस वकील को, छोटे वकील को खड़ा करो न्यायपालिका सुनती नहीं है, बड़े वकील को खड़ा करो तो पैसा व्यवस्था करने में हालत खराब है। लेकिन फिर भी सभी लोग अभी धैर्य बनाए रखें। क्या किया जा सकता है? इसी समाज में रहना है, इसी भारत में रहना है तो भाई मुकाबला करना तो सीखना पड़ेगा, संघर्ष करना तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट तो है नहीं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप एकदम निश्चिंत रहें, और ईश्वर ने चाहा, हम तो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, न्यायपालिका से ज्यादा बार बार ईश्वर का नाम लेते हैं, हो सकता है उनके मन में बस जाए ईश्वर। तो यदि 3 जुलाई को ईश्वर ने चाहा तो सफलता अवश्य मिलेगी। अभी भी आप घबराइए नहीं, अभी भी आप धैर्य बनाए रखिए। हाँ, मुकाबला करना उसे सीखिए। जब तक आप मुकाबला नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सभी साथियों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि बार बार अपडेट आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।